अब हम सीधा रुख कर लेंगे झारखंड से आ रही तमाम ब्रेकिंग न्यूज का। तो आज हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसका इशारा दे रही है रांची में विधायकों के बीच बढ़ी हुई हलचल। अब से कुछ ही देर में झारखंड में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी और फिर शाम में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक होने वाली है। ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। अटकलें तो इस बात की भी लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी सरकार की बागडोर संभालेगी। और ये इसलिए भी माना जा रहा है, इस बात के कयास इस बात से भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी संभव हो हेमंत सोरेन की। और इसीलिए गिरिडीह से गांडेय से जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर यह है कि रांची में शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और गठबंधन के विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। माना यह जा रहा है कि कई मामलों में चल रही ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है ताकि उनकी सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जा सके। तो यह अटकलें काफी तेज है कि कल्पना सोरेन अब झारखंड की बागडोर संभालेंगी। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल को लेकर सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है इसको लेकर। तो आखिर ये सियासी हलचल क्यों बढ़ी हुई है? आखिर क्यों झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं? इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला है। दरअसल आपको समझाएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक 7 बार समन भेजा है। ईडी के 7वें और आखिरी समन्स का सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में अब ईडी जांच में असहयोग का हवाला देकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट मांग सकती है। और अब इसके बाद ऐसे में दावा इस बात का किया जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने पर मंथन कर सकते हैं और इसीलिए ये सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उठापटक जारी है, मीटिंग्स चल रही हैं और हमारे साथ सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, आज की होने वाली मीटिंग में क्या हो सकता है, क्या एजेंडा रहेगा? बिल्कुल, देखिए 4 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है जिसमें गठबंधन के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। साथ ही जेएमएम के जितने भी विधायक मंत्री हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ईडी ने अब तक 7 बार हेमंत सोरेन को सम्मन दे चुकी है, लेकिन वो इसका जवाब भेजकर ये कहने में कतई गुरेज नहीं किए हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। लेकिन इसके साथ ही वो एक और भी रास्ता निकालना चाह रहे हैं, अपने पत्नी को कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज जो बैठक है उसमें उनको कल्पना सोरेन को नेता चुना जा सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि अब तक ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें साफ तौर पर यह जानकारी ईडी की तरफ से भी सामने आई है कि जो माइनिंग से जुड़ा हुआ जो मामला था जिसमें हेमंत सोरेन का नाम आया था उसी को लेकर इनको ईडी ने सम्मन दिया था। और आज 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें हो सकता है कि कल्पना सोरेन को नेता चुना जाए और उसके बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। इससे पहले 10:30 बजे के करीब कांग्रेस विधायकों की बैठक है जिसमें प्रदेश प्रभारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो जब विधायकों के साथ बैठक करेंगे तो अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनको मनाने की भी कवायद हो सकती है और साथ ही ये भी जताने की कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकमत हैं और हेमंत सोरेन जो भी कहेंगे उनके साथ पार्टी खड़ी है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास।